जब किसी राज्य की राजनीति में सब कुछ स्थिर नजर आ रहा हो और अचानक एक ऐसा बयान सामने आ जाए जो पूरे सत्ता समीकरण को हिला दे, तो समझ जाइए कि कहानी में सिर्फ बयान नहीं है बल्कि इसके पीछे संकेत छिपे हुए हैं। सवाल ऐसे में यह है कि क्या झारखंड में भी कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल झारखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है और इसकी वजह बने हैं जेडीयू विधायक सरयू राय, जिन्होंने एक बयान देकर के सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुला ऑफर दे दिया है कि अगर वह चाहें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अलग होकर के नई सरकार बना सकते हैं। ऐसे में यहीं से राजनीति दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सरयू राय ने सिर्फ सुझाव नहीं दिया बल्कि दावा भी किया कि कुछ विधायक बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसी कोई सरकार बनती है तो वह खुद उसका समर्थन करेंगे। यानी एक तरफ से उन्होंने मौजूदा गठबंधन के सामने एक वैकल्पिक रास्ता रख दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह वाकई संभव है? तो इसके लिए मैजिकल नंबर का गणित समझना भी जरूरी है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। जेएमएम के पास 34 विधायक हैं और अगर इसके साथ आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 विधायक जोड़ दिए जाएं तो यह संख्या 40 तक पहुंच जाती है। यानी अगर किसी एक और विधायक का समर्थन मिल जाए तो 41 का आंकड़ा पार किया जा सकता है और यही मैजिकल नंबर इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझिए, क्योंकि मौजूदा स्थिति में हेमंत सोरेन की सरकार पहले से ही मजबूत नजर आती है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल को मिलाकर के कुल 56 विधायक सरकार के साथ हैं, जो बहुमत से काफी ज्यादा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जब सरकार के पास इतना मजबूत आंकड़ा है तो फिर नए समीकरण की जरूरत क्यों पड़ रही है। ऐसे में यहीं से इस पूरे मामले की राजनीतिक परतें खुलती हैं। दरअसल आपको बताएं कि सरयू राय ने कांग्रेस और जेएमएम के बीच चल रही बयानबाजी को भी मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजी से गठबंधन की विश्वसनीयता कमजोर होती है। यानी इशारा साफ है कि अगर अंदरूनी मतभेद बढ़ते हैं तो बाहर से विकल्प तैयार रखा जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा सवाल सामने आता है और वो है जेडीयू की भूमिका, क्योंकि बिहार में जेडीयू बीजेपी के साथ सत्ता में है, लेकिन झारखंड में अगर ऐसा कोई नया समीकरण बनता है तो क्या जेडीयू अलग रुख अपनाएगी? क्या यह सिर्फ सरयू राय की व्यक्तिगत राय है या इसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति भी है? फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर के अगर यह पूरा मामला देखा जाए तो यह सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस संभावना की ओर इशारा करता है जहां राजनीति कभी कभी नया मोड़ ले सकती है। कागज पर मैजिकल नंबर का गणित भले ही फिट बैठता दिख रहा है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना आसान नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत सोरेन इस ऑफर पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं और फिर क्या आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में कोई वाकई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है या फिर यह बयान सिर्फ सियासी दबाव बनाने की कोशिश बन करके रह जाएगा। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि झारखंड में मैजिकल नंबर का खेला सच में संभव है या फिर यह सिर्फ राजनीति का एक नया दांव है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।